हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जो जवान हमारे सीआईएसएफ में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एएसआई एलडीसी 2023 का फॉर्म भर रखा है, या वो जवान जो इस साल 5 साल की एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं और साल 2024 के एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए दोस्तों बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, एएसआई एलडीसी 2023 और 2024 के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जब लॉगिन करेंगे तो सामने ही पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको पराक्रम बैच मिलेगा केवल 1100 रुपये में। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मैं करवाऊंगा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैथ का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट और होता है। हमने ये सीरीज चलाई हुई है यूट्यूब पे, छोटे छोटे पार्ट पे आपको डालेंगे ताकि जो हमारे अन्य जवान हैं वो भी देखें कि किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ सकें अगर वो तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि कांस्टेबल से एएसआई बनने में जहाँ पे रेगुलर सर्विस में 20 से 22 साल का टाइम लग जाएगा, वहीं अगर आपने 5 साल की सर्विस पूरी कर ली और आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो और आपने पास कर लिया, तो 15 साल का समय आप सीधा सीधा बचा लोगे और डायरेक्ट एएसआई बन जाओगे। तो ये सवाल आते हैं मिक्सर के, मिश्रण के सवाल आते हैं, जो प्रतिशत का मिश्रण होता है। मिश्रण 2 टॉपिक में होता है, आपका प्रतिशत में और दूसरा आपका रेशो में। तो हम यहां पे बात करेंगे प्रतिशत वाले मिश्रण की। जैसे ये सवाल दिया गया है और सवाल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए। कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण का जो परिमाण है 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी 25% हो जाए। एक सवाल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, दूसरा सवाल आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि सबसे पहले भैया लीटर कितना है, मिश्रण कितनी, मात्रा कितनी है, 60 लीटर। अब आप इसमें बताइए मेरे को पानी कितना है और दूध कितना है। तो सवाल में दिया है कि 60 लीटर के मिश्रण में भैया पानी 10% है, तो अगर पानी 10% है तो दूध कितना हुआ जी, 90%। ठीक है, मेरे पास एक जग है जिसमें 60 लीटर मेरे पास क्या है, मिश्रण, उसमें दूध और पानी मिला हुआ है। एक जग है, उसमें 10% पानी है। ठीक है जी, कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं ताकि पानी 25% हो जाए। हम इसमें पानी और मिला रहे हैं, किसमें, जग में। तो जग में आप पानी जब डालोगे तो क्या टोटल मिश्रण नहीं बढ़ेगा? भैया घर पे आप शिकंजी पीते हो या आपने शिकंजी पी होगी, नींबू पानी का जो मिश्रण होता है, तो उसमें जब आप मान लीजिए पानी और डाल रहे हो तो टोटल मिश्रण भी तो बढ़ेगा। भैया जग था दूध और पानी का, उसमें पानी 10% था, ठीक है, आपने पानी की प्रतिशतता बढ़ानी थी, आपको पानी उसमें और डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। लेकिन जब आप पानी डाल रहे हो तो टोटल मिश्रण भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो अगर ये समझ में आ गया तो सवाल खत्म हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले मिश्रण कितना था, 60 लीटर। अब जब आप इसमें पानी और डालोगे तो टोटल मिश्रण भी बढ़ेगा। अब नया मिश्रण कितना होगा ये हमें नहीं पता। पुराना तो पता है 60 लीटर, लेकिन कितना नया हो जाएगा वो हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं नया कितना भैया, x लीटर। ये क्या है, हमारा नया मिश्रण है। ये क्या है भैया, नया मिश्रण है। कितना भैया, x लीटर। पुराना कितना था, 60 लीटर। कह रहा है कि इसमें पानी कितना होना चाहिए, 25%। तो इधर भैया पानी कह रहा है 25% होना चाहिए, तो भैया दूध कितना होगा, 75% होगा। इज एन डाउट? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। बस आपको एक चीज समझनी है। क्या समझनी है जी? कि आप मिश्रण में मिला क्या रहे हो, आप मिश्रण में मिला रहे हो जी पानी, क्योंकि आपको पानी की प्रतिशतता बढ़ानी है, पानी आप मिला रहे हो। लेकिन आप एक चीज समझिए, क्या कोई चीज है जो कांस्टेंट थी, जिसकी मात्रा कांस्टेंट थी? आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्या भैया, दूध। दूध की मात्रा कांस्टेंट थी, दूध पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। आपने चेंज किया है, पानी मिलाया है, कांस्टेंट क्या है जी, दूध। अच्छा, आप कहेंगे जी दूध की फिर प्रतिशत में बदलाव क्यों हो गया? तो दूध की प्रतिशतता में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है वो चेंज हो गई। पहले 60 लीटर का था, पानी और डाला तो अब x लीटर का हो गया, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो मात्रा है लीटर में उसमें चेंज नहीं आया। चेंज आया भैया प्रतिशत में। क्यों? क्योंकि आपने पानी और डाल दिया। तो ऐसे सवालों में जो कांस्टेंट होता है उसको पकड़ लीजिए, सवाल सोल्व हो जाएगा। एक सवाल मैंने डिटेल से बता दिया है। अब क्या करना है,
तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, आखिरी लाइन सवाल की लिखनी है कि पहले भैया दूध कितना, टोटल मिश्रण कितना था 60 लीटर, उसका दूध कितना था 90 लीटर, सॉरी 90%, तो 60 का 90%। अब मिश्रण कितना है जी x, इसका कितना भैया 75%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस x का मान निकाल दीजिए। 15 चौके 60 और 15 पाँच 75, 18 पंजे 90, तो भैया x का जो मान आएगा 72 लीटर आएगा क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो x का मान 72 लीटर आ गया, तो ये x क्या है बेटा? नया मिश्रण है। पुराना मिश्रण कितना था 60 लीटर, नया कितना है भैया 72 लीटर, तो कितना लीटर पानी मिलाया है दोस्तों? 12 लीटर। तो ये 12 लीटर आपने क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। ठीक है, ये सवाल की है डिटेल, लेकिन आपको हर सवाल ऐसे नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का प्रतिशत लेके चलेंगे। अगर इसी सवाल को मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं सीधा सोचता कि भैया पानी 10% है, ठीक है, दूध 90% रहेगा। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है, तो कांस्टेंट क्या है? दूध, तो दूध के अकॉर्डिंग चलूंगा। तो जब मिश्रण 60 लीटर है तो दूध 90% है, और जब मिश्रण x है तो भैया दूध कितना है? 75%। बस खत्म। देखिए जरा एक सवाल में करके देखते हैं। कह रहा है कि 470 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया। क्या मिला दिया भैया? पानी मिलाया है, तो कांस्टेंट क्या है? दूध, तो दूध के अकॉर्डिंग चलो। पहले मिश्रण कितना था भैया? 470 लीटर, तो अगर उसमें पानी 5% है तो दूध कितना रहा होगा दोस्तों? 95%। अब कितना हो गया x? इसमें कह रहा है कि पानी 6% है, तो दूध कितना होगा दोस्तों? 94 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो भैया ये 5 से कट जाएगा सीधा, ठीक है, और 5 5 25 और पानी में 45 और 2 47। ये है भैया आपका नया मिश्रण। ठीक है, 475 लीटर का नया मिश्रण है। पुराना मिश्रण कितना है? 470 लीटर का, तो 5 लीटर इस लड़के ने इसमें पानी और मिला दिया, ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये सवाल एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ है। जरा इस सवाल का जो आंसर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें क्या है कि पानी का प्रतिशत 37.5% ले जाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए, तो कांस्टेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट क्या है जी? दूध है, तो दूध के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? 30 लीटर मिश्रण है तो इसका 15% पानी है, तो दूध कितना भैया? 85%। और भैया अब x है तो उसका कितना भैया? 62.5%। सोल्व करिए और आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए एक बार। 500 लीटर के दूध के घोल में दूध है वो 40% है, कितना और दूध मिलाया जाए? भैया क्या मिला रहे हैं? दूध, तो कांस्टेंट क्या है जी? कांस्टेंट है यहाँ पे पानी, तो पानी के अकॉर्डिंग सवाल सोल्व होगा। कह रहा है कि 500 लीटर का मिश्रण तो 40% दूध है, तो पानी कितना भैया? 60%। अब x है तो दूध कितना है जी? 60% हो गया, तो पानी कितना जी? 40%। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कटेगा भैया 250। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 पंजे 15, 7 675 आ गया। पुराना कितना था दोस्तों? पुराना था भैया, कहीं गलती होगी क्या यहाँ पे? 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अच्छा 250 आएगा भैया, तो 750 लीटर आ गया भैया। 750 लीटर आ गया। पुराना कितना था भैया? 500 लीटर, तो कितना बढ़ेगा भैया? 250 लीटर आपने इसमें पानी और मिला दिया, सॉरी दूध और मिला दिया। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी प्रकार का। कह रहा है कि 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है, घोल में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 50% हो जाए? मिला क्या रहे हो? एल्कोहल, तो जो दूसरा पदार्थ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो एल्कोहल और ये पानी, शराब भैया। ठीक है, तो पानी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां भी कांस्टेंट क्या है बेटा? पानी है जी। तो 200 लीटर का एल्कोहल था, घोल था, उसमें एल्कोहल कितना भैया? 30%, तो पानी कितना भैया? 70%। अब x हो गया तो उसका 50 हो गया, तो यहां पे कटेंगे 4 बार, x का मान आएगा 280 लीटर। नया मिश्रण है भैया ये 280 लीटर का है। पुराना कितना है जी? 200 लीटर का।
80 लीटर आपने इसमें क्या मिलाया है, एल्कोहल मिलाया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 49 लीटर के दूध के घोल में 63% दूध है, तो पानी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कितना दूध और मिलाना चाहिए, तो पानी लेके चलेंगे। तो 49 लीटर है तो भैया उसका 37%, और भैया जब x है तो उसका 30%। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 49 गुणा में 37/30, ये आपका क्या आएगा भैया, नया मिश्रण आएगा। क्या आएगा भैया, नया मिश्रण। तो मात्रा निकालने के लिए नए में से नया जो मिश्रण है उसमें से पुराना क्या करेंगे भैया, घटा देंगे। तो नया मिश्रण ये आ गया, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 1813/30, और माइनस पुराना मिश्रण कितना है दोस्तों, 49 लीटर। इसके कुछ नहीं है तो भैया 30 लिख लीजिए। 1813 माइनस 3 नीम 27, और 312 तो 14। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे भैया, 3 11 में 7 गई 4, और 7 में 4 गई 3/30। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 11 सही 13/30 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक सवाल और देखिए, इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपरों में आता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। भैया कच्चा माल निकालते हैं उसको अयस्क कहा जाता है। कह रहा है कि टोटल जो अयस्क निकाला गया है उसमें उसका जो वजन है 800 किलोग्राम है। ठीक है भैया, तो यहां पे लिखिए अयस्क। अयस्क कितना निकाला है दोस्तों, 8000 केजी। और कह रहा है कि जो जितना अयस्क उसकी धातुओं की प्रतिशत कितनी है, केवल 60%। तो भैया यहां से धातु निकालिए पहले, तो 8000 का भैया 60% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल, ये 4800 केजी आ जाएगा। ठीक है भैया, अब कह रहा है कि जितनी धातु है, धातु कितनी है जी, 4800 केजी। इसमें जो चांदी है वो तो 3.4% है। ठीक है, तो यहां से निकाल देंगे चांदी। चांदी कितना है भैया, 4800 केजी का 3/4% हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे। ठीक है, 12 तिया 36 केजी किरप चांदी है। यानी जब आप 8000 केजी अयस्क निकाल रहे हो, कच्चा माल निकाल रहे हो, उसमें जो काम की वस्तु है, जो धातु है, वो तो केवल 4800 केजी है, और जो आपने धातु निकाली उसमें तो चांदी केवल 3/4% है, यानी चांदी तो केवल 36 किलो निकल रही है। तो शेष क्या है भैया, शीशा है। तो भैया शीशा निकाल देंगे अब। ठीक है, 4800 टोटल धातु थी, इसमें 36 केजी चांदी है, तो 4764 केजी यहाँ पे क्या आ गई भैया, आपका शेष शीशा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जो टाइप जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इसका मैंने डिटेल समझाया है, लेकिन आपको डिटेल से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। और इस प्रकार के सवाल जब पेपर में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है। और ऐसे जवान जो इसी प्रकार हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं सिलेबस को, हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। सैकड़ों जवानों ने विश्वास किया है, आप भी विश्वास दिखाइए। CISF 2023 के पेपर में जो जवान सेलेक्ट होंगे इसमें 50% हमारे चैनल के होंगे, वादा है। 836 वैकेंसियां कम नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। जो मेहनत करेगा वो 15 साल का समय बचा लेगा। ठीक है, क्योंकि जब रेगुलर आप सर्विस करते हो तो बीच में बहुत सारी दिक्कत आती है, सर्विस बुक भी रेड हो जाती है, प्रमोशन डिले हो जाता है। यहां पे अच्छा खासा चांस है A क्लास मतलब B क्लास ऑफिसर बनने का, अधीनस्थ अधिकारी बनने का। ठीक है, तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। 1100 रुपये मात्र हम फीस ले रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आया है पढ़ाया हुआ, तो इस सवाल का जरा आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।